बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा होगा या नहीं होगा, अभी तक इबाहम अपनी जगह पर मौजूद है। तहरीक इंसाफ तो ये फैसला कर चुकी है कि हर हाल में मीनार पाकिस्तान पर जलसा होगा। दूसरी तरफ हुकूमत ने अभी तक NOC जारी नहीं किया। ये कहा जा रहा है कि उसके लिए जगह जो PTI मांग रही है वो जगह नहीं दी जाएगी, क्योंकि मीनार पाकिस्तान को सील कर दिया गया है। अब शाहपुर कांजरा होगा या किसी और जगह पे PTI को जलसा करने की इजाज़त मिलेगी, और क्या PTI उस जगह पर जहां हुकूमत जलसे की इजाज़त देना चाहती है जलसा करने पर तैयार हो जाएगी? ये बड़ा अहम सवाल है। तहरीक इंसाफ को गिला शिकवा है कि उनके रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, उन्हें नज़रबंद कर दिया गया है, रुकावटें खड़ी की जा रही हैं और तहरीक इंसाफ का जलसा रोकने की कोशिशें हो रही हैं। तो हुकूमत कहती है कि मुल्क के अंदर इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे। आखिर तहरीक इंसाफ के जलसे पर हुकूमत को इतराज़ क्यों है? फिर हुकूमत मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त क्यों नहीं देना चाहती? और अगर KPK से वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर निकलते हैं तो क्या इस किस्म की मनसूबाबंदी भी मौजूद है कि उन्हें पंजाब में दाखिल ना होने दिया जाए? क्योंकि हुकूमत पंजाब की हो या वफाक की, वो ये कहती है कि वज़ीर आला KPK सरकारी वसाइल के साथ, हुकूमती वसाइल के साथ पंजाब आना चाहते हैं, इसलिए वज़ीर आला KPK को सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं करने चाहिए और उन्हें बतौर वज़ीर आला नहीं बल्कि एक सियासतदान के तौर पे तहरीक इंसाफ के जलसों में शिरकत करनी चाहिए। इस पर भी बात करेंगे। आज के प्रोग्राम के अंदर मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ज़ाहिर शाह तूरो साहब, वज़ीर खुराक हैं KPK हुकूमत के। ज़ाहिर शाह तूरो साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं कौसर काज़मी साहब, पंजाब हुकूमत के तर्जमान हैं, जबकि मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार जनाब मुज़म्मल सोहरवर्दी साहब। ज़ाहिर शाह तूरो साहब, अगर तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ से आगाज़ किया जाए आज के प्रोग्राम का, सूरत हाल ऐसी बनती दिखाई देती है कि तहरीक इंसाफ हर हाल में जलसा करना चाहती है, हुकूमत की तरफ से रुकावटें हैं। जिस जगह के लिए आपने अप्लाई किया या जिस जगह पे आप जलसा करना चाह रहे हैं वहाँ हुकूमत मीनार पाकिस्तान पर जलसा नहीं करने दे रही। दूसरी तरफ ये इल्ज़ामात भी लगाए जाते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब अगर जलसे में आएंगे तो एज ए सियासी रहनुमा हैं, वज़ीर के तौर पे आएंगे, सरकारी वसाइल भी साथ होंगे, एक क्लैश की सूरत हाल बनेगी। ख़ास तौर पे एक वीडियो जारी करना जिसमें वज़रा डांड बैठने लगा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, ये कोई जंग का माहौल तो नहीं है? सियासी जलसे को इस इंतहा पसंदी पे ले जाना क्या आप समझते हैं सियासत के लिए नुकसानदेह नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब। दरअसल बात ये कि जिस तरह आपने इस सवाल के आखिरी हिस्से में कहा कि इस के क्या सियासी सूरत हाल को जंगी सूरत हाल में तब्दील किया जा रहा है, तो पहले तो आपको खुद एज ए सहाफी ये देखना है कि ये जंगी सूरत हाल जो है इसको कौन बना रहा है। हम तो इस लाहौर को पाकिस्तान समझते हैं, पाकिस्तान का दिल समझते हैं। ये हमारा हक है कि हम लाहौर में जलसा जरूर करेंगे, अभी नहीं आइंदा भी करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में हम कोई इंडिया में तो जलसा करने नहीं जा रहे हैं, हम पाकिस्तान के एक बड़े शहर पाकिस्तान के दिल में जलसा कर रहे हैं। अगर इसमें कोई रुकावट खड़ी करता है या रुकावटें हमारे रास्ते में डालना चाहते हैं या हमें इजाजत नहीं देना चाहते, तो ये उन लोगों से आप पूछें कि वो इस तरह क्यों कर रहे हैं। इसलिए कि वो अगर आईन को मुकद्दस समझते हैं, कानून की हुक्मरानी चाहते हैं, और अगर उनको पता हो कि पाकिस्तान में आइन और कानून की जिस तरह धज्जियां बखेरी जाती हैं, तो ये तो अपने आप को इनको तो पता है। खैर, ये भी तो फॉर्म 47 वाले हैं, ये कहाँ आइन और कानून के तहत आए हैं? इनको तो आइन और कानून तक इन्होंने पहले ही एक खिलवाड़ किया हुआ है। और यहाँ पे 17 सीटों के, पाकिस्तान में 17 सीटें जीत के आए थे, अब वहां पे पता नहीं अपने आप को कितनी सीटों का समझते हैं, 180 या जो भी है। लेकिन मैं आपको एक बात कर लूं, हमने पहले भी कहा था, पहले दिन से मैं कह रहा हूं कि हम लाहौर में हमें जलसे की इजाजत जरूर दी जाएगी, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी आईन और कानून के मुहाफिज हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी है। लेकिन तूरो साहब, अगर मीनार पाकिस्तान तो सील हो चुका है, मीनार पाकिस्तान के दरवाजे बंद हैं, किसी और जलसे भी अगर जगह की इजाजत मिल गई तो वहां आप जलसा कर लेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, यही सारा तरीका इन्होंने इस्लामाबाद में भी इख्तियार किया था, लेकिन हमने उसमें भी अपनी पूरी कोशिश की थी कि ये सारा कुछ हो, लेकिन हम किसी लड़ाई, आपको तो ये भी पता है कि हमारा जो लाहौर में जलसा हुआ था उसको हमने एक मरतबा पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तानी इदारों की खातिर, यानी पूरे भी जो भी हमारे आईनी इदारे वो कह रहे थे कि हमें
इजाजत नहीं है इस वक्त कि अगर हम आपस में कोई लड़ाई ना हो जाए। तो हमने उनकी इस बात को भी तस्लीम किया था और डेट को खान साहब ने चेंज किया था। तो लेकिन उसके बाद भी हमें जिस तरीके से बोल्डे अंदाज में एक जहां जो जलसे करने का इलाका नहीं था, जो जलसा नहीं बनता था, वहां पे उन्होंने हमें इजाजत दी और हमें रास्ते में सारी रुकावटें डाली, लेकिन उसके बावजूद भी हमने जलसा किया। खैबर पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान से लोगों ने उसमें शिरकत की। वहां उसके नजदीक रुकावटें डाली गई, उसको करीब भी हमें नहीं जा, वो नालियों में हमारा जलसा कहा था। अगर आप उधर जाए, अगर आप उसको देखें तफसीर के साथ, तो आप भी कहेंगे कि ये कितने शर्मनाक लोग हैं जो कि हम पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के एक सबसे बड़ी सियासी पार्टी के साथ ये सलूक किया जा रहा है। लेकिन हमने फिर भी करके दिखाया कि हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है। हम जब चाहें, जिधर भी चाहें, वहां पे हमारा जलसा हो सकता है। ये हमें अगर इसके अलावा इससे दूर भी कोई जगह होती भी हम ये जलसा करते। अब तो साहब मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। कौसर काज़मी साहब, जो अभी जलसे की जगह दी गई है वो काना मवेशी मंडी है और 2 से 5 बजे तक का वक्त दिया गया है हुकूमत पंजाब की तरफ से। ये सलूक के हमेशा मवेशी मंडी में ही जगह की इजाज़त देना, ये क्या आप समझते हैं सियासत में मज़ीद दरार पैदा नहीं करेगा, मज़ीद नफरतें पैदा करेगा? और बाजार आज तो ये लगता है कि KPK की हुकूमत, पंजाब हुकूमत आमने सामने आन खड़े हुए हैं। देखें जी, हुस्न इत्तेफाक है कि अगर मवेशी मंडी का मकाम लाहौर में भी इनको मिला है तो ये कोई खालिस नीयत के साथ हुकूमत पंजाब ने इस तरह का कोई कदम नहीं उठाया। दूसरा, मैं फिर कहूँगा, अभी भी एक जगह मैं निजी चैनल में यही बात करके आया हूं कि आप जो है मवेशी मंडी, लाहौर में मवेशी मंडी, देखें, मीनारे पाकिस्तान का रुख करने दें उनको, उस जमात को जिसकी गर्दन पे साना 9 मई का साना, जिनकी गर्दन पे आज भी मौजूद है। आप फिर ये चाहते हैं, कोई तामीरी बात तो होगी नहीं। मैं आज वसूख के साथ आपको ये कहता हूं, बल्कि मेरा चैलेंज समझें, इनके जलसे में क्या बात होगी मैं अभी आपको बता देता हूं। रियासती इदारों को ललकारा जाएगा, खवातीन सहाफियों की हद तक की जाएगी, इल्ज़ाम तराशियां होंगी, क्योंकि दिखाने के लिए तो इनके पास है कोई चीज़ नहीं। हम इनको मशवरा ज़रूर देता हूँ। आज मैं, आप लाहौर आ रहे हैं ना, आप आएँ लाहौर को देखें, वहाँ की जो खातून वज़ीर आला है उसके जो मंसूबे हैं उनको देखें और खुदा के लिए उसकी तकलीद करें। जब वापस KP में जाएं तो 11 साल जो आपने वहाँ पे अवाम का इस्तेहसाल किया है, उनके हवाले से कोई अच्छी खबर लेके जाएं उनके लिए। बस लोगों के बच्चे मरवा दें। सानिया 9 मई में आप जो है क्या कुछ नहीं हुआ। फिर खान साहब अपनी जान छुड़ाने के लिए बरमला इजहार नहीं किया उन्होंने कि आए तो देखें, जो लोग फुटेजेस में है CCTV में उनको पकड़ें, उनको सजा दें, उनको लटकाएं। तो आप लोगों के बच्चे मरवाएंगे। उसके बाद आपकी इंटेंशंस क्या है आपकी, बताएं खुल के। क्या खान साहब ने ट्वीट नहीं किया? चलें वो ऑन करें या ना करें, जुबान तो PTI की मलिक साहब यही है ना कि जहाद के लिए निकलें, हकीकी आज़ादी के लिए निकलें। किससे हकीकी आज़ादी? आप रियासत से लोगों को टकराना चाहते हैं। आपने सुबाइयत को हवा दी, आपने ये कहा कि पठान आ रहे हैं पंजाब की तरफ, पठान आ रहे हैं। भाई, हमारी अवाम है, जो KP के लोग हैं वो भी पाकिस्तानी हैं, जो बलोचिस्तान में हैं वो भी पाकिस्तानी हैं, जो पंजाब में बैठे हैं वो भी पाकिस्तानी हैं। हम सुबाइयत की बात नहीं करते, हम सुबाइयत को हवा नहीं देते। हमने तो सख्त तरीन हालात में रियासत से नहीं टकराए। मलिक साहब, आपको मैं याद कराऊंगा, जब दुखों का पहाड़ था मियां नवाज शरीफ के कंधों पे। मलिक साहब, मुझे ये जरूर कहने दें, दुखों का पहाड़ था मियां नवाज शरीफ के कंधों पे। जब बेटी का हाथ पकड़ के वो गिरफ्तारी देने आए, उस वक्त बेगम कुलसूम नवाज बिस्तरे मर्ग पे थी। हजारों लाखों की तादाद में मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान थे वो लाहौर की सड़कों पे थे। क्या उस वक्त आपने देखा एक गमला भी टूटा हो? क्या वो अगर नून चाहती तो क्या एयरपोर्ट पे चढ़ाई नहीं हो सकती थी? जिस तरह इन्होंने साना 9 मई किया, क्या उनके बाजुओं में ताकत नहीं थी? लेकिन लीडरशिप की तरफ से, स्पेशली जो अब वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ हैं, उनका यह दर्ज था कि रियासती इमलाक को, सरकारी इमलाक को किसी सूरत नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इसका मतलब ये हम समझें, काज़मी साहब, इसका मतलब हम ये समझें कि अटक पुल पर कोई पाबंदी नहीं होगी, रास्ता बंद नहीं किया जाएगा, अटक पुल क्रॉस करने दिया जाएगा वज़ीर आला KPK को। मलिक साहब, आप भूल गए हैं शायद जना हाउस, आप भूल गए हैं एयरबेस, आप भूल गए हैं GHQ के अंदर क्या हुआ। ये जो सारे मामलात थे, बड़े असास चीजें आती हैं रस्ते में। POF है, HIT टेक्सला कैंट है, वहां पे और बड़े इस तरह की असास जगह हैं। सारे रस्ते इनके लिए खोल दें, उस जमात के लिए जो कि एक इंतशारी टोला है,
बारहा हम ये कहेंगे कि हमने अपनी अवाम की जानो माल, सरकारी और रियासती इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ करना है। पहले भी संजानी की तरफ से इनको एक रास्ता दिया गया था। ये झूठ बोलते हैं, सोशल मीडिया का हथियार इस्तेमाल करते हैं, बैनुल अक़वामी सतह पर मुल्क की तज़यीक़ का सबब बनते हैं। ये लोग इल्ज़ाम लगाते हैं हुकूमतों पर कि हमारा रास्ता रोका था। पहले भी संजानी इंटरचेंज से इनके लिए रास्ता था, अब भी इनके लिए जो एक जलसागाह तक जाने के रास्ते हैं, हुकूमत वक्त की ये कोशिश रहेगी कि अगर ये पुरअमन तरीके से वहां पे जाते हैं तो कोई रास्ते में रुकावट नहीं डाली जाएगी। लेकिन अगर ये यूनिफॉर्म में खड़े पुलिस वालों पर डंडे बरसाने की नीयत से आ रहे हैं, जो कि जिसका इजहार ये बार बार कर चुके हैं, तो फिर रियासत तो अपनी रिट कायम करेगी ना। ठीक है मुज़म्मिल साहब, वर्दी साहब, आपने बात सुनी तोरो साहब की भी, कौसर काज़मी साहब को भी। आपको लग रहा है कि क्लैश बढ़ेगा? क्योंकि काज़मी साहब कह रहे हैं कि अगर पुरअमन तरीके से KPK से लोग आते हैं हम आने देंगे, लेकिन साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि वहाँ हिसास इलाके हैं, अगर कोई वहाँ गड़बड़ होती है तो फिर शायद स्टेट एक्शन ले सकती है। कल वज़ीर आला KPK लाहौर पहुँच कर जलसे से खिताब कर लेंगे? मुश्किल है, क्योंकि मैंने जो जलसे की शराइत पढ़ी हैं उसकी तीसरी शर्त यह है कि वो अवामी सतह पर माफ़ी मांगें जो बातें उन्होंने 8 सितंबर को की हैं। तो अगर पब्लिक अपॉलजी नहीं आएगी, तो अगर गवर्नमेंट ने अपने NOC में पब्लिक अपॉलजी मांगी है और पब्लिक अपॉलजी नहीं आएगी तो फिर क्या होगा? क्योंकि NOC की जो शराइत मैंने पढ़ी हैं उनमें और बात सबके साथ तीसरे नंबर पर CM KP से पब्लिक अपॉलजी की डिमांड की गई है उनकी 8 सितंबर की तकरीर के ऊपर और कमेंट्स के ऊपर। तो क्या पब्लिक अपॉलजी दे देंगे कल सफ़र शुरू करने से पहले? मुझे नहीं लगता। लेकिन जिस तरीके से पहले कि जैसे एक मुज़म्मिल साहब पहले भी उनसे कहा गया था कि वो पब्लिक अपॉलजी करें, फिर जाकर उन्होंने जो KPK असम्बली में तकरीर की वो उससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि जोश वाली थी, उससे ज़्यादा इल्ज़ामात वाली थी। तो ठीक, मेरा ख्याल है कि एनफ इज़ एनफ हो जाएगा। कल पंजाब गवर्नमेंट क्या उनको अटक पुल क्रॉस करने देगी या नहीं देगी, और अगर देगी तो वो लाहौर आकर क्या तकरीर करेंगे ये भी सबको पता है, और क्या लाहौर का स्टेज उन्हें वो तकरीर करने के लिए दिया जाएगा। देखिए अभी वो कह रहे थे कि ये पाकिस्तान है, सबको एक जगह से दूसरी जगह जाने की इजाज़त है, एक मुल्क है, बिल्कुल ठीक बात कर रहे थे। लेकिन ये जो सियासी जलसे जिन शहरों में रखे जाते हैं ये दरअसल उन शहरों की पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है। ये कोई मार्च तो है नहीं कि पूरे मुल्क से आपने कॉल दी है कि पहुंच जाएं। मेरे ख्याल में अगर तो लाहौर का जलसा आपने KP की स्ट्रेंथ पे करना है और आप KP से लोग लाकर लाहौर में सियासी जलसा करना चाहते हैं तो ये कोई सियासी सरगर्मी तो नहीं कही जा सकेगी। आप लाहौर में जलसा करना चाहते हैं तो लाहौर में के गिरदोनवा के लोगों के साथ मिलकर करना चाहेंगे, लाहौर के इर्द गिर्द जो शहर हैं वहाँ से लोग ले आएंगे। लेकिन आप KP से एक जुलूस ला के आपने हर MPA के ज़िम्मे 1000 बंदा लगाया है, MNA के ज़िम्मे KP में 1000 बंदा लगाया है, अरकान काबीना के ज़िम्मे 2000 बंदे लगाए हैं, पूरे सूबे में आपने ट्रांसपोर्ट पकड़ी है और आपने सारी ट्रांसपोर्ट पकड़कर उसका जत्था बना के लाहौर पर लाएंगे। मुज़म्मिल साहब ये सियासी सरगर्मी कही जा सकेगी नहीं, मेरे ख्याल में इस तरह नहीं करती कि सिर्फ एक सूबे के सर पे ही दूसरे सूबे पे जलसा कर ले। मतलब आप टोकन शिरकत की तो हमने देखी है कि कोई अमीर मुकाम वहाँ से कोई एक जुलूस ले आएंगे लाहौर के जलसे के लिए, पर ऐसे कि आपने पूरी हुकूमत पूरे अरकान असम्बली डंड बैठ के लगा रहे हैं, एक एक UC एक एक MP एक एक MNA को टारगेट्स, एक एक ज़िला एक एक यूनियन काउंसिल से सिर्फ KP। आप बता दें कि फैसलाबाद से कितने लोग आ रहे हैं, आप बता दें सियालकोट से कितने लोग आ रहे हैं, आप बता दें साहिवाल से कितने लोग आ रहे हैं, आप बता दें कसूर से कितने लोग आ रहे हैं। यहाँ तो कहीं कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही। मुझे तो आज मैं सारा दिन लाहौर में फिरता रहा, मुझे कहीं तहरीक इंसाफ का कोई झंडा नज़र नहीं आया, कोई कॉर्नर मीटिंग नहीं नज़र आई, कोई कैंप नहीं। तो ये तो KP का जलसा लाहौर में अगर आपने रख लिया है तो आप पेशावर में ही कर लेते। अगर KP के लोगों का ही जलसा करना है तो KP से लोग ला के लाहौर में जलसा करना क्या पॉलिटिकल एक्टिविटी? मुज़म्मिल साहब एक ब्रेक में ले लो, कमर्शियल ब्रेक, वापस आता हूँ। लेकिन जिन झंडों का आपने जिक्र किया, PTI वाले तो यही कहते हैं कि झंडा लेके निकले पकड़े जाते हैं और अगर कारकुनों को मोटिवेट करें तब भी गिरफ्तार करके नज़र बंद कर दी जाते हैं। ये एतराज़ात तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद।